to all of you and welcome to Radhya to today's class. This is ASOL Dr. Ambedkar School of Online Learning English Learning Class। और इस क्लास के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर वर्ब्स का पास्ट परफेक्ट टेंस कर लिया है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर लिया है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लिया है और प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस कर लिया है। तो जनरली 12 फॉर्म्स होती है वर्ब्स की, और जिसमें से हमने ये सारी फॉर्म्स में 4 फॉर्म्स कर लिए। जो लोग नए आते हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है कि आपको वो करवाना। मैं आपको वीडियोस भेजूंगा। एक बार जब आपकी पेमेंट आ जाती है तो आपको वीडियो आने शुरू हो जाएंगे फर्स्ट क्लास से। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसको भी प्रॉब्लम हो, वो मेरे को बता दो, उस प्रॉब्लम को मैं आपकी सॉल्व करूंगा। उसकी आप लोग कोई भी टेंशन मत लो। सो वी विल स्टार्ट टुडे's क्लास एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो द क्लास इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर, जैसे आप सबको पता है कि फ्यूचर मतलब आने वाला समय, लेकिन इसके अंदर है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट बताओ, हम किस बारे में कहते हैं इनडेफिनिट? कौन बताएगा? बताओ, कोई भी बताओ। सर बोलो मैं बेटा, बताऊं? बोलो। जिस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते नहीं, मेरे को ये हैं, बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर भी समझाओ। उसके अलावा तुम कैसे समझाओगे? ता है, तू है, करता हूँ, करते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। इनडेफिनिट कैसे हो गया? इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इस वर्ड से कोई समझाओ। इस वर्ड का मीनिंग बताओ, सिंपल मीनिंग। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बात बताता हूँ सबको, ठीक है? जो इंग्लिश है ना बच्चों, ये ना बहुत सिंपल लैंग्वेज है और हिंदी से भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें सिंपल चीज़ें, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज आती है, मतलब दूसरी लैंग्वेज है, हम लोग इतना बोलते नहीं इंग्लिश, तो इसलिए हमें इसके वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, और वो हमें जब सिंपल मीनिंग अगर समझ में आ जाए तो फिर हमें कुछ भी उसमें इंग्लिश में हमें बड़ा नहीं लगता। तो एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया आज, तो ये आप भी अपना इंट्रोडक्शन, बेटा आ जाओ, जो नए स्टूडेंट आए वीडियो पे आ जाओ, आपका भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए 1 मिनट में। प्लीज कम ऑन। या व्हाट्स योर नेम? My name is Ojasvi Shekhar. Ojasvi, you are in 4th standard, right? No, I am 50. You are in 5th class. Yes. Okay, so Ojasvi, have you read about verbs? Verbs. Yes. How many verbs are there? Oh, sorry. How many tense? You have read about tenses. How many tenses are there? 3. 3 tenses. And then these 3 tenses are divided into how many parts? Present, past, future. And in each tense, how many parts are there? Simple. देखो, वो तो हो गया, आप सही कहा। हाँ, ठीक। तो कितने हुए? मेरे को बताओ मत बेटा, सिर्फ ये बता दो कितने होते हैं। 3 तो हमारे टेंस हो गए। समय को हमने 3 हिसाब भागों में बांटा हुआ है, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को। और हर एक के अंदर हमारे आगे चल के 4 पार्ट्स में बांटते हैं, तो टोटल हमारे 12 हो जाते हैं। ठीक है? तो मैं थोड़ा सा और आपको ही बता देता हूँ कि हमारा वर्ब ये टेंस चल रहा था, और हमने पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया है। और आज का जो है हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? तो किसी को आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? बेटा, क्या नाम बताया आपने आपका? ओजस्वी शेखर। ओजस्वी शेखर। चलो, किसी को आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सर,
फ्यूचर में जो हम काम करेंगे। ओके, काम करेंगे या फिर काम का प्रॉमिस करेंगे। इधर वी विल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, हम क्या फ्यूचर में काम करने जा रहे हैं, या हमने काम का प्रॉमिस किया है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट। अब बात वो आ गई जो मैंने आपसे कहा था, इसे हम कहते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट। तो अभी जैसे ओजस्वी आया है और पीछे ये एक और बच्ची आई है, क्या नाम है बेटा, दोबारा बताना, जरा भूल गया फिर मैं। प्राध्या वर्मा। प्राध्या वर्मा। आध्या, क्या नाम बेटा? आराध्या वर्मा। आराध्या वर्मा। चलो, मैं थोड़ा सा नामों को याद करने में कमज़ोर हूँ, फिर भी मैं कर लेता हूँ याद। आराध्या बेटा तो, और ओजस्वी, आपको ही मैंने बताया, दोनों को बता देता हूँ। तो जिनको जो पुराने, जब आप लोगों का एक बार फीस आ जाती है तो आप लोगों को पुरानी क्लासेस के वीडियो आ जाएंगे। 24 वीडियो ऑलरेडी हमारे डल चुके हैं, जो 30 से 40 मिनट की लेंथ के हैं, 25 से 40 मिनट की लेंथ के। जब हमारी क्लास लंबी होती है, एडिट होकर कट जाता है, तो 25 से 40 मिनट की लेंथ के हैं। तो वो वीडियोस आप सबको, आप दोनों को भी मिल जाएंगे। उनमें आप पहले की क्लासेस ज़रूर देखिएगा, और देखने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, और फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी, ठीक है? तो चलो, ये मैंने जो मैंने चूज़ किया आज का टॉपिक, फ्यूचर इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट मतलब वो काम पक्का नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनिट में हमने इस, जो इनडेफिनिट का मतलब तो होता है कि पक्का नहीं है, पर फिर भी हम इस सेंस में इसको नहीं लेते। तो हमारे इसके दो सेंस निकलते हैं इस टेंस में। जनरली हमें दो तरह से जो बातें करनी होती है, एक वो कि हम आने वाले समय में कुछ करेंगे, या मैंने आपसे कहा कि मैं ऐसा करूँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको वादा करता हूँ, आपको कुछ बोलता हूँ कि हाँ मैं ऐसा कुछ करूँगा। ये हमारे जो दो टेंस हैं, ये जो हमारे जो दो बातें, ये हमारे इस वाले टेंस में फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में जाती है। तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने इस क्लास को के अंदर ये चुना है। और क्योंकि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर चुके हैं, और ये उससे मिलता जुलता ही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या था? मैं करूँगा, मैं ये बात पक्की है कि मैं करूँगा ही करूँगा, वो बात आई। अच्छा, ये किसको याद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस? कौन बताएगा? किसको याद है जो हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस? एक दो एग्जाम्पल दो, बताओ बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि, हाँ बोलो, मैं ऐसा फ्यूचर में कर चुका हूँगा, याद आया किसी को? अगले साल तक मैं ये क्लास पूरी, इंग्लिश की क्लास पूरी कर चुका हूँगा, कि फ्यूचर में काम पूरा कर चुका हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट हम कहते हैं ही इज ए परफेक्ट मैन, कि ये आदमी परफेक्ट है, कि इसे सब ठीक है। तो सब ठीक हो मतलब परफेक्ट, मतलब काम हो चुका होगा, काम चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा तो कॉन्टीन्यूस हो गया, तो हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो गया। कॉन्टीन्यू मतलब चल रहा है, कॉन्टीन्यूस नहीं, कच्चा पक्का भी नहीं है, परफेक्ट है। तो मैं कहूँगा अगले साल तक मैं क्लास पूरी कर चुका हूँगा। आई शैल हैव टेकन दिस क्लास बाय नेक्स्ट ईयर, या आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस क्लास बाय नेक्स्ट ईयर। तो उसमें क्या था? शैल, आई और वी के साथ शैल लगेगा, और बाकी सबके साथ विल लगेगा, ठीक है? और इसके अंदर हमारा बहुत सिंपल है, इसमें हमारा हैव है कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ शैल और विल लगेगा। और वही शैल और विल का फॉर्मूला जो चल रहा है हमारा, कि आई और वी के साथ क्या लगेगा, कौन ये मेरे को ये बताओ। अभी संध्या है क्लास में? संध्या, आई और वी के साथ क्या लगता है? संध्या आप बताओ, आई और वी के साथ क्या लगता है? मैं संध्या से पूछ रहा हूँ, संध्या आप बताओ, आवाज आ रही है आपको मेरी? गिरीश बताओ, आई और वी के साथ क्या लगता है? शेल। शेल लगेगा, आई और वी के साथ शेल लगेगा। आवाज नहीं आ रही संध्या को, कोई बात नहीं, ओके। तो अब मैं सेंटेंस सिंपल इसका है, आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का भी नाम, और या कोई चीज भी सब्जेक्ट हो सकती है।
उसके बाद हम उसमें लगाएंगे शेल या विल। आई या वी के साथ तो शेल चलेगा, जो ब्रिटिश स्टाइल है। विल भी लगता है, अमेरिकन्स ने तो शेल को बंद कर दिया है, लेकिन हम ब्रिटिश के हिसाब से चलेंगे, शेल लगेगा। और सिंपल जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कुछ नहीं करना, ING नहीं लगाना, थर्ड फॉर्म में नहीं जाना, सेकंड फॉर्म में नहीं जाना, जैसा वर्ब है उसको उठा के वैसे रख दो, रूट फॉर्म जिसे बोलते हैं। अब मैं तुम सबसे बारी बारी सबसे आराध्या और शेखर, ओजस्वी, ओजस क्या नाम बताया बेटा? नाम भूल गया। ओजस्वी शेखर। ओजस्वी, चलो मैंने सही बोला था। चलो सबसे पहले मैं ओजस्वी आराध्या से शुरू करता हूँ, फिर पुराने स्टूडेंट्स पे आता हूँ। मैं सेंटेंस बोलूँगा और आप ओजस्वी से शुरू होंगे। आपका सेंटेंस है ओजस्वी, कल मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ट्रांसलेट करना है आपको जल्दी। मैं कल तुम्हें पढ़ाऊँगा या कल मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। आराध्या यस सर। बताओ बेटा, ट्रांसलेट करो इसको। कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। शैल बेटा पूरा ट्रांसलेट करो सेंटेंस को, कैसे आई बोलोगे? शैल टीच यू टुमारो। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सेंटेंस करेक्टली सेड, एकदम सही बोला। थैंक यू सर। आई शैल टीच यू टुमारो। अब नेक्स्ट, अब ये ओजस्वी, मैं आपको एक और सेंटेंस दे रहा हूँ। अपना पहला बेटा नहीं बोल पाए थे, अब मैं आपको बेटा ओजस्वी एक और सेंटेंस दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं दूसरे स्टूडेंट पे जाता हूँ। कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा या कल मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। बताओ बेटा, कल मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। I shall coming your home. आई शैल कमिंग योर होम। ठीक है, ओके। अब मैं इसका जाता हूँ। ये अवनीश, आ जाओ बेटा, बताओ। आई शैल कम योर होम टुमारो। अब ये अनुष्का, आ जाओ बेटा, बोलो। आई शैल कम योर होम टुमारो। गिरीश क्या होगा? आई शैल हैव कम टू योर होम ऑन टुमारो। गिरीश ने तो हैव लगा दिया। बेटा मैंने बोला इसमें हैव कुछ नहीं आएगा, सिंपल है। संध्या आवाज आ रही है आपको बेटा? आप बोलो, क्या बोलोगे? देवांश क्या बोलोगे आप? कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। देवांश कैसे बोलोगे, जो मैंने तरीका बताया उसे आपसे? कैसे बोलोगे इसको, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है बेटा। टुमारो आई शैल योर होम। नहीं, तो चलो ठीक है, कोशिश करी आपने। ये सबसे छोटा बच्चा है, काफ़ी छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। चलो, तो इसके अंदर क्या है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही। संध्या बेटा कोई बात नहीं, सुनते रहो, बाद में वीडियो चेक कर लेना इसका, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। आ जाए आवाज़ तो मेरे को हेलो बोल के हाय कर देना, मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगा। तब तक मैं नहीं पूछ रहा आपसे। तो कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो सब कुछ सही था, थोड़ा सा बस एक किसी ने टू नहीं लगाया था, तो आई शैल कम टू योर होम टुमारो। तो देखो, अब ये जो है ना, टू योर होम, मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी जाऊं या कहीं भी आऊं, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूं, मैं किसी से बात कर रहा हूं और मैं उसे कह रहा हूं हवाई अड्डे आ जा। बताओ आराध्या कैसे बोलोगे? बताओ आराध्या कैसे बोलोगे? फोन पे हवाई अड्डे आ जा, कैसे बोलोगे? आई डोंट नो सर। बेटा इट इज़ वेरी सिंपल, ट्राई ट्राई। देखो मैं एक बात और बता दूं, इस हमारी क्लास में ना, अगर आप गलत बोल रहे हो तो मेरे को बच्चों किसी को बुरा, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मैं ये बात हर क्लास में, हर 2-3 क्लास के बाद बोलता हूँ, गलत जब तक नहीं बोलोगे तब तक सही बोलना नहीं सीखोगे। जब बच्चा खड़ा होता है तो ऐसे लड़खड़ा के चलता है, कोई भी बच्चा खड़े होते ही सरपट भागने नहीं लगता। तो कोशिश करो, लेकिन वो कोशिश करता है, थोड़ा खड़ा होता है, यूं यूं करके चलता है। तो आप सब बेटा कोशिश करो, कोशिश करो आराध्या,
हवाई अड्डे आ जा, सिंपल है। ओजस्वी क्या बोलोगे? एयरपोर्ट। कम एयरपोर्ट बोला, कम एयरपोर्ट बोला, आराध्य ने, वेरी गुड। मैं बताऊंगा करेक्ट क्या है, करेक्ट नहीं है। ओजस्वी बोलो, क्या बोलोगे? बोलो सर ओजस्वी। फिर से बोलना, हवाई अड्डे आ जा, फिर से बोलना सर। हवाई अड्डे आ जा। गिरीश क्या बोलोगे? कम टू द एयरपोर्ट। कम। और कौन है लाइन पे? हाँ संध्या बेटा बोलो, क्या बोलोगे? अवनीश, अवनीश बोलो, क्या बोलोगे? कम टू द एयरपोर्ट। हाँ। अंश क्या बोलोगे? देवांश यस सर। क्या बोलोगे आप? हवाई अड्डे आ जा, क्या बोलोगे? कम एयरप्लेन। एरोप्लेन? बेटा एरोप्लेन ही बोलते, एयरपोर्ट बोलते हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या है कि जो मैं आप लोगों को बात बताना चाह रहा था, और इसलिए मैंने आप सबसे पूछा था कि मुझे पता लगे कौन ये बात ठीक से बोल पाता है नहीं बोल पाता। अब अगर मैं किसी को बोलूं मेरे ऑफिस आ जाओ, कैसे बोलोगे? अवनीश बताओ, मेरे ऑफिस आ जाओ, कैसे बोलोगे? कम टू माई ऑफिस। कम टू माई ऑफिस। तो जैसे इसने जो लगाया ना टू, वो टू को ध्यान रखो कि जब भी किसी को किसी स्थान पे बुलाना है, किसी स्थान पे जाने आने की बात हो रही है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, तुम मार्केट जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू होम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। तो ये किसी की जो मूवमेंट होती है, उसको किसी स्थान पे, गंतव्य पे जाना होता है, वहाँ पर हम टू लगाते हैं, हमेशा नहीं, फ्रॉम भी लगाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ, मैं मुंबई से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। हवाई जहाज हवाई जहाज अड्डे। इसको म्यूट कर दो, कौन बोल रहा है बीच में? अड्डे। तो ऐसे ये सेंटेंस था कि आई शैल कम टू योर होम टुमारो। तो ये अब गांठ मार लो सब, कुछ भी सेंटेंस हो, कोई भी बात हो, भैया मैं पिक्चर को जा रहा हूँ, पिक्चर देखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, वहाँ पे, या उसको अगर ये भी बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू ए मूवी, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू पार्लियामेंट, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, शी इज गोइंग टू कोलकाता, ही इज गोइंग टू TO2, याद रखना। अब अगला अवनीश से है, तुम परसों आओगे, तुम परसों आओगे। यू हम्म विल कम यू विल कम टुमारो था ना होगा। बोलो कौन बोलेगा? ओजस्वी बोलो, तुम परसों आओगे। यू यू कम यू कम टू टुमारो। क्या बोलोगे गिरीश? यू विल कम टू द टुमारो। अरे बेटा परसों का किसी को नहीं पता क्या बोलते हैं। अंश क्या बोलोगे? तुम परसों आओगे, ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। टुमारो। मुस्कान आई है आज? नहीं नहीं नहीं, टुमारो। बस टुमारो टुमारो सब बोल लो। परसों को क्या बोलते हैं? किसको पता है परसों के लिए क्या बोलेंगे? अगर हम कल आने वाले कल के लिए टुमारो बोलते हैं, तो परसों के लिए क्या बोलेंगे? व्हाट? नेक्स्ट टुमारो। नेक्स्ट टुमारो नहीं, नहीं नहीं, परसों के लिए बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो। तो तुम परसों आओगे, तो यू के बाद क्या लगेगा? विल। आओगे, गे, यू विल कम ऑन डे आफ्टर टुमारो। मैंने कहा तुम इतवार को आओगे, तो यू विल कम ऑन संडे। तो देखो जब भी ये जब हम बात करते हैं ना कि किसी दिन पर कोई काम करना, तो उस दिन से पहले ऑन लगा देते हैं। तुम मंडे को जाओगे, यू विल गो ऑन मंडे। सीमा
मंडे को आएगी, सीमा विल कम ऑन मंडे। मैं रविवार को मैं रविवार को भी ऑफिस जाऊंगा। आई विल ऑल्सो गो टू ऑफिस ऑन संडे। यहाँ पे मुझे ऑल्सो जोड़ना पड़ा क्योंकि मैंने कहा मैं रविवार को भी के लिए ऑल्सो जोड़ना पड़ा। लेकिन जब आप कोई काम को किसी दिन कर रहे हो तो उस दिन से पहले ऑन लगा देते हैं। जो लोग नए आए उनको मैं एक अपनी बात बताता हूँ, जिस सिद्धांत पे उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे कि जिस सिद्धांत पे मेरी जो इंग्लिश की क्लासेस होती है वो सिद्धांत क्या है। मैंने अपने एजुकेशन, अपनी टीचिंग के जो मेरा एक्सपीरियंस था उस अनुभव पे मैंने पाया कि, और अपना जो लर्निंग एक्सपीरियंस था कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा जहाज़ है, जैसे टाइटैनिक जहाज़ था, और हम पर वो जहाज़ बचपन से ला दिया जाता है और कह दिया जाता है जहाज़ पकड़ो और चलाओ, कैप्टन बनाना चाहते हैं स्कूल वाले जहाज़ का। लेकिन हमें उस जहाज़ के कल पुर्जे भी नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि जहाज़ में कौन सा सेक्शन है। ऐसे हमें इंग्लिश की बेसिक चीज़ें नहीं पता और हमें बड़े बड़े पोएम्स वगैरह ला दी जाती है। उनकी बुक्स अच्छी होती है, कोशिश अच्छी होती है, लेकिन सफल कम ही होती है। तो बहुत कम होता है कि बच्चे अपने आप इंग्लिश सीख जाए। और क्योंकि ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ना केवल पीढ़ी दर पीढ़ी वही पुस्तकें, वही सिलेबस रिपीट हो रहा है। मैं आपको बता दूं 40 साल पहले का सिलेबस ही चल रहा है आज भी स्कूल्स में, एनसीईआरटी के अंदर इंग्लिश का। जो मैंने देखा, जो मैंने बुक्स पढ़ी थी बचपन में, आज से 32 साल पहले, 33 साल पहले, सेम बुक्स आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ थोड़े उन्होंने नाम चेंज कर दिए कैरेक्टर्स के, तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि जो पैसे वाले ज़्यादा, वो तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं या कॉन्वेंट स्कूल में बहुत बड़े लेवल पे पढ़ाते हैं, और उनका क्या है, वो पहले से जो रिच क्लास है या मिशनरीज में पढ़े हुए हैं, उनकी इंग्लिश ठीक थी तो वो अपनी दूसरी लैंग्वेज छोड़ देते हैं, वो इंग्लिश के अंदर ही घर में कम्युनिकेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बाकी लोग रह जाते हैं। पब्लिक स्कूल्स में भी ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो। तो जो मैं बातें बता रहा हूँ, जैसे मैंने आज अभी आपको 2 बातें बता दी। टेंस तो हमारा चल रहा है, लेकिन ये 2 बातें ये आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अगर इन बातों को आप अपने दिमाग में बिठा लो। क्या बात है? मैं कहीं को जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट, आई एम गोइंग टू 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 टी ओ वाला 2 लगा दो। किसी दिन पर ये काम है, ऑन थर्सडे को आना, कम ऑन थर्सडे, तो डे से पहले ऑन लगा दो। चलो अगला सेंटेंस, तो परसों को बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन गिरीश से है, तुम अगले महीने दिल्ली जाओगे। बोलो गिरीश, तुम अगले महीने दिल्ली जाओगे। You go to Delhi on next month. मैंने देखो ऑन का जो कॉन्सेप्ट बताया ना, वो दिन के लिए बताया है। ये महीने की बात हो रही होती तो इन लग जाता ऑन की जगह। महीने में ऑन मत लगा देना, महीने में इन। अब ये तो सिंपल अगले महीने की बात हो रही है, इसमें ऑन लगेगा ही नहीं। दूसरा, आपने यू के बाद विल नहीं लगाया, जो कि मैंने इसका रूल बताया है। इसके अंदर विल लगेगा। तो यू विल, तुम अगले महीने दिल्ली जाओगे, यू विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अब अगला क्वेश्चन है अवनीश से, सेम है, बस अब देखना है कि अवनीश ने कुछ पहले वाली क्लास का ध्यान दिया कि नहीं दिया। अगर वो अटेंड करी थी तो, तुम अगले महीने तक मुंबई जाओगे। You will go to Mumbai next month. ओजस्वी बताओ, आराध्या तुम बताओ, आराध्या बेटा बताओ, तुम अगले महीने तक दिल्ली जाओगे। अगर मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं तो वो समझ लो आप ऑब्जर्वर हो। देवान से भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा अगर रेगुलर आएगा तो। चलो बोलो बेटा You will आराध्या। go to next. यू विल गो टू, बेटा बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिया। ऑन रखो अपना, जब तक मैं आपसे बात कट ना करूं, आप ऑन रखो अपना। You will go to next month. यू विल गो टू कहाँ जाओगे? मैंने मुंबई You बोला will ना। go. यू विल गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, You will go. ये कहना चाह रहे हो? Yes, sir. और ओजस्वी क्या होगा इसका?
यस सर। बोलो बेटा क्या होगा। तुम अगले महीने तक मुंबई जाओगे। यू गो टू द मुंबई इन नेक्स्ट मंथ। मैंने नहीं कहा अगले महीने में, अगर अगले महीने में बोलता तो इन नेक्स्ट मंथ आपका सही था। चलो देखते हैं। संध्या है लाइन पर, मुस्कान, संध्या और अनुष्का, गिरीश, बताओ कौन बोलेगा। तुम अगले महीने तक मुंबई जाओगे, गिरीश बोलो। अवनीश, You will go to Mumbai in next month. मैंने तो अभी बोला है, मैं तो अगले महीने में जाओगे तो बोल ही नहीं रहा। मैंने कहा अगले महीने तक, और शायद आप लोगों ने पता ही नहीं पहले वाली क्लास में आए थे नहीं आए थे। बाय बाय, आ गया, याद आ गया। शक्ल दिखाना जरा अपनी, शो मी योर फेस। अवनीश, यू ऑल्सो कम। हाँ, वेरी गुड। चलो, तुम अगले महीने तक मुंबई जाओगे। यू विल गो टू मुंबई तक। बाय तक की जब भी बात होती है, तुम कल तक किसे करोगे। यू विल डू इट बाय टुमारो। बी वाई बाय। क्या लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं ओजस्वी, Bye. क्या लगाते हैं बेटा आराध्या। तक। Sir, bye. Bye. अच्छा, अब मैं एक आराध्या आपसे पूछूंगा, तुम कल तक इसे करोगी। बेटा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। बोलो। You will go. You, sir, repeat करना एक बार. तुम कल तक इसे करोगी। You will done yesterday. ना ना, कल तक मैं तो कह रहा हूँ आने वाले समय तक। संध्या, आपको आवाज आ रही है मेरी। संध्या, आवाज आ रही है। ओजस्वी, बताओ कैसे बोलोगे। तुम कल तक इसे करोगे। यू विल गिरीश बताओ। यू विल You will do it by tomorrow. करेक्ट, गिरीश ने सही बोला। यू विल डू इट बाय टुमारो। कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट्स हैं। और संध्या, अगर बेटा आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और आपको मेरी नहीं आ रही तो क्लास में रहो, क्योंकि जब आप ये सोचोगे, देखो सब लोगों को मैं बता दूं, हमारी लाइव क्लास है, ठीक है। ऑफ कोर्स हम इसके वीडियो बना के भेजते हैं, लेकिन कई बातें हैं जिससे लाइव क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपका टेस्ट ले सकता हूँ ऑन द स्पॉट, मेरे को आपकी परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूँ। दूसरा कि बच्चों, बाद में कई बार होता है, हम सोचते हैं ना, जैसे कहते हैं, हमने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो यू शुड डू दैट वर्क विच यू हैव टू डू नाउ। अभी जो काम करना है उसको अभी कर लो, क्योंकि बाद में तो फिर वो काम टल जाता है। तो अगर सुनाई दे रही है मेरी आवाज़ संध्या, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो बोलने में, वीडियो मिल जाएगा, लेकिन बेटर हो कि उसे अभी की अभी कर लो। देखो मैं क्लासेस का कितना रूटीन रख रहा हूँ, एक ही टाइम पे कर रहा हूँ कोशिश। मंडे टू फ्राइडे बोला, आप लोगों को प्रॉमिस दिया, कोई क्लास आगे पीछे हो जाए। क्यों? क्योंकि जहाँ मैंने 3-4 क्लासें आगे पीछे कर ली, मैं उस काम को डिसिप्लिन से नहीं कर पाऊँगा। आज मैं सुबह से उठा हूँ, मैंने पूरे डिसिप्लिन से काम कर रहा हूँ। आप लोगों की अच्छा आवाज़ नहीं आ रही है, चलो देखो फिर नेक्स्ट क्लास में, कोई बात नहीं, आ जाना। आप लोगों की 2 क्लासेस के वीडियो बनवाए, ये वाली क्लास की प्रिपरेशन करी। इस क्लास के बाद मैं टहलने जाऊंगा, उसके बाद आके फिर मैं अपना राइटिंग वर्क करने बैठूंगा, जो मेरा दूसरा राइटिंग वर्क है। तो ये काम सारे डिसिप्लिन से होते हैं। तो जो लोग नए आए, मैं उनको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ही नहीं है, इंग्लिश लर्निंग क्लास ही नहीं है। इसके अंदर हम इंग्लिश ड्रामा भी करते हैं और करियर काउंसलिंग भी आपको मिलेगी, और साथ में आपको मैं कुछ मोटिवेशनल और गाइडेंस वाली बातें भी कहता रहूँगा, जो कि आपकी लाइफ में आप लोगों को बहुत। चलो अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ अवनीश से। अवनीश, आपके लिए क्वेश्चन है, हम अगले वर्ष इसे शुरू करेंगे। ये तो हो गया ना,
हाँ ये तो हो गया। अवनीश आपके लिए सेंटेंस है, वे मैच हारेंगे। वे मैच हारेंगे, बताओ अवनीश। सर हारना की मीनिंग बता दो। कौन बता, किसको बताए? ओजस्वी बताओ। Yes, sir. वे मैच हारेंगे। आई विल कम टू यू गिरीश। आराध्या बताओ। अंश बताओ। सर आउट। आउट सर क्या? अंश, अंश ऊंचा बोलो, लाउड बोलो। अंश आपकी स्कूल की मैडम कैसे सुनती होगी जब मैं नहीं सुन पा रहा आपको? आप जरा अपने आप को ठीक करो अंश, ऊंचा बोलो, क्लियर बोलो, बोलो। वे मैच हारेंगे से ट्रांसलेट करो अंश। देखो अंश, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे को आपकी वॉइस बिल्कुल ना क्लियर हो रही है। आप पता नहीं कहाँ मुंह करके बोल रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आपने फोन भी मुंह के पास रखा है, नहीं रखा। गिरीश आप बताओ। They shall fail the match. किसी को गिरीश की आवाज सुनाई दी? सब लोगों को? कितनी क्लियर आवाज है गिरीश की? आई है कि नहीं आई? ऐसे क्लियर आवाज होनी चाहिए। अगर फेस के पास रखोगे और लाउड बोलोगे तो आ गई। दे क्या बोला आपने? गिरीश दोबारा बोलना बेटा, मैंने सुना नहीं। They will defeat the match. दे विल They will defeat the match. डिफीट द मैच। डिफीट तो हराना हो गया। दे विल लूज द मैच। दे विल लूज द मैच लिख लो। और अपनी एक कॉपी और पेंसिल रबड़ लेके भी सब बैठना, या पेन लेके। LOSE लूज स्पेलिंग लिख लो। नेक्स्ट सेंटेंस है ओजस्वी के लिए। वह अगले हफ्ते तक ऑफिस जाएगी। ओजस्वी बेटा बताओ। वह अगले हफ्ते फिर तक से रिपीट करना। वह अगले हफ्ते तक ऑफिस जाएगी। She will go to the office next week. आराध्या क्या होगा? She will go to the office next week. गिरीश क्या होगा? She will go to by next month in office. देवांश क्या होगा? बेटा पहले म्यूट अनम्यूट कर लिया करो। Yes. बोलो देवांश, कुछ सुनाई नहीं दिया मेरे को। Yes. Yes. वो अगले हफ्ते तक ऑफिस जाएगी। अच्छा अवनीश आप बताओ। देवांश म्यूट कर दो। हाँ बोलो। She will हाँ go to office by next week. एकदम सही बोला इसने। देखो इसने क्या बोला, शी विल गो टू ऑफिस बाय नेक्स्ट वीक, यही बोला ना अवनीश? इसने टू द ऑफिस द नहीं लगाया। द हम लगा देते हैं लेकिन हर जगह जरूरत नहीं होती। प्रैक्टिस के हिसाब से और कुछ रूल्स के हिसाब से द लगाते हैं। शी विल गो टू ऑफिस बाय नेक्स्ट वीक। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले क्लास में मिलेंगे। कल क्लास होगी 5 बजे, ठीक है? हैव ए नाइस डे, बाय बाय। और जो लोग आज नए आए हैं, अगर उनको ज्वाइन करना है तो वो मुझे कॉल करके फीस पे कर देंगे, तो उनको मैं वीडियोस भेज दूंगा। बाय। Bye, sir. Bye, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बाय।